देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन को लेकर एक पुस्तक लिखी है। शनिवार को दिल्ली में इस किताब का विमोचन होगा। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी और स्वामी चिदानंद सरस्वती मौजूद रहे। किताब का नाम सनातन धर्म क्या है बताया जा रहा है कि पुस्तक को लिखने में लगभग 2 साल लग गए। आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म की बात करते रहे हैं। बीते दिनों उनकी किताब का टाइटल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के भजनपुरा में राम कथा कही। 2 फरवरी को बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगाया गया। कथा से एक दिन पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। फिर कथा के लिए लगाए गए पंडाल में 70,000 भक्तों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। कथा करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में हैं। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण बाबा के दिव्य दरबार का होता है। दिल्ली के भजनपुरा में शुरू हुई बाबा बागेश्वर धाम की कथा में 2 फरवरी को दिव्य दरबार लगाया गया। दिव्य दरबार के दिन बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों के पर्चे निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बताया जाता है कि एक कथा के आयोजन के लिए बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 लाख रुपए फीस के रूप में वसूल करते हैं। कथा के लिए ली जाने वाली 21 लाख रुपए की फीस बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दक्षिणा का नाम देते हैं। आइए सुनाते हैं बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा सनातन धर्म क्या है पुस्तक को लेकर। धर्म एक कृपा है, धर्म एक मूल तत्व है, धर्म एक प्राण है। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे ही इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं। पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है, क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ। किसी ने संदेश वाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन की है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चाहे वो इस्लाम हो या फिर सिख ईसाई हो, सब हमारे अपने हैं। इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन कोई ज्ञान नहीं, सनातन एक विज्ञान है। रामचरितमानस का जब ओंकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उसमें प्रारंभ में ही श्लोक में अद्भुत वर्णन कर दिया। सीताराम गुरुराम पुण्यारण्य विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञान, कवीश्वर कपीश्वर, विशुद्ध विज्ञान कह दिया। तो सनातन एक विशुद्ध विज्ञान। देखो ज्ञान विज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान। जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। और हमारा सनातन धर्म प्रकट परमात्मा को भी प्रकट करता है। हमारा सनातन धर्म प्रकट अवतरित करवाता है, पृथ्वी पर ले आता है, निराकार सुशाता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म। लेकिन इस पुस्तक की जो भूमिका जिसके लिए हम आज विराजमान है, इसकी भूमिका बनती है घटना से। कई कथा थी ट्राइबल एरिया में, हम सब प्रियजन मिलकर के सत्संग की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है तो एक माता जी ने स्वभाव समय उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है। वृद्ध माता थी, उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा हमने किस बात? उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का उन्होंने नाम, हम उस मजहब से कोई बुराई नहीं, उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात? बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से, कुछ तर्क के साथ गया। उन्होंने कहा बात यह है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंड मान गया, तब हमारे को छोड़ा। हमने कहा उससे मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी, वो आया। हमने उसको पूछा कि आप किसी मजहब को मानते, इसमें हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे, इसको तुम सिद्ध करके बताओ। हम सिद्ध करके वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्राय नई नई भक्ति जिसके अंदर होती है वो प्रदर्शनीय ज्यादा होती। उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया।
हाँ, कुछ बच्चे बैठे थे तो कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब गुरु जी चमत्कार दिखाएंगे। जैसे आते ही आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाएंगे, स्वभाव उसने बच्चों को लगा कि चमत्कार दिखाएंगे। हमने उसको कुछ प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ एक बात, बहुत सहजतापूर्वक एक बात, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक बात कही, आप जिस वचन को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन ये मत भूलो कि वह सनातन धर्म की ही एक दान है, एक साकर है। तब तो बड़ा वृतांत हुआ, 1.5-2 घंटे वार्ता चली, तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों को, जैसे सुधांशु जी जैसे महापुरुषों को छोड़कर, कुछ महापुरुष संतों को छोड़कर, बाकी किसी को ये पता ही नहीं सनातन है क्या, कहे जा रहे सनातन 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 के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई तो है पर मिठाई के मिठास का